हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? देखिए, पास्ट मतलब भूतकाल, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और टेंस का मतलब घटना का समय के साथ संबंध। ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसमें उन घटनाओं का जिक्र होता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय में पूर्ण हो चुकी है या समाप्त हो चुकी है। चलिए देखिए, भूतकाल में निश्चित समय पर समाप्त हो चुकी घटनाओं या निश्चित समय के बाद समाप्त होने वाली घटना को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत निश्चित समय में समाप्त होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी बताते हैं। आइडेंटिटी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। देखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आते हैं। वर्ब पैटर्न देखिए इसका। वर्ब पैटर्न में दो प्रकार की वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें अपन रखते हैं हेड। हेड देखिए सिंगुलर के साथ भी प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ भी प्रयोग होता है। देखिए वर्ब पैटर्न, वर्ब पैटर्न की अपन बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल के साथ सेम होता है, हेड। और मेन वर्ब आती है विथ हेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अपन निम्न वाक्यों के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग देखेंगे। देखिए, निम्न वाक्यों के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें आता है पहले नंबर पे अपन देखेंगे तो एफर्मेटिव, सेकंड नंबर पे नेगेटिव, थर्ड नंबर पे इंट्रोगेटिव और फोर्थ नंबर पे इंट्रोनेगेटिव।
प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ अपन अध्ययन करेंगे। इसी के साथ अब हम देखते हैं निम्न वाक्यों के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है एफर्मेटिव सेंटेंस। इन्हीं को अपन बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला, इसका जो सूत्र होगा वो अपन बात करते हैं। तो इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट, हेड, वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सुरेश had gone to hospital। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका। We had read इंग्लिश। इस प्रकार के वाक्यों को इनमें रखा जाता है। इसी के साथ अपन देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला, नकारात्मक वाक्य कहते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट। नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन पे होता है। प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार इसका वाक्य स्ट्रक्चर होता है जो को फॉर्मूला कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, उदाहरण देखते हैं। पहला, राम had not gone to hospital। राम had not gone to hospital। सेकंड नंबर पे देखते हैं अपन। रेखा had not cooked food। इसी प्रकार थर्ड नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन्हीं को बोलते हैं इंट्रोनेगेशन सेंटेंस। अब इंट्रोनेगेशन का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिनसे अपन प्रश्न पूछा करते हैं। फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूले को अपन बोलते हैं सूत्र स्ट्रक्चर। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, हेड मनीष रीड मैथ्स। क्या मनीष गणित पढ़ चुका है? इसी के साथ सेकंड एग्जाम्पल देखिए। had we watched a movie। क्या हम एक मूवी देख चुके हैं? इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखा जाता है। देखिए फोर्थ नंबर पे अपन बात करेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव
एंड नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखिए इनका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर। हेड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट हमेशा कौन से स्थान पे होता है, थर्ड स्थान पर, प्लस एमवी थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी के साथ आता है ऑब्जेक्ट और अंत में आता है क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार इसका छोटा सा स्ट्रक्चर है जो अपने को याद रखना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल इसका देखिए, हेड रोहन नॉट परचेज्ड a इंग्लिश बुक। क्या रोहन अंग्रेजी की पुस्तक नहीं खरीद चुका है, अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ देखिए, हेड दे नॉट gone to तोरगढ़। इस प्रकार हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत 4 वाक्य जो हमने देखे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब कोई 2 कार्य भूतकाल में हुए हों, एक कार्य पहले समाप्त हो गया हो और दूसरा कार्य बाद में समाप्त हो रहा हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस में, इस प्रकार के वाक्य में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए रूल नंबर 18, जब 2 कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं तो वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे, देखिए एग्जाम्पल इसका, I came after he had gone। मेरे आने से पहले ही वो चला गया। I came after he had gone, मेरे आने से पहले ही वो चला गया। इस प्रकार इस टेंस में इन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस यहीं समाप्त होता है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।